नमस्ते। स्वागत है आपका शब्दों के सफर के नए एपिसोड में। तो शब्दों के सफर के नए एपिसोड में इस पर हम आपके सामने लेकर आए हैं एक फाउंडर को। इनका नाम है अभिषेक जावेद। अभिषेक जो है ये एक फाउंडर है इकोपाथ के, जो कि सस्टेनेबल ब्रिक्स बनाते हैं एंड एनवायरमेंट के लिए एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप जानते हैं कि इंडिया में हम नियर अबाउट 450 मिलियन सीमेंट जो है वो कंज्यूम करते हैं ऑन डेली बेसिस। हम लोग रोड्स बना रहे हैं, हम लोग काफी सारी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, साथ ही हम उसके साथ में 8% CO2 इमिशंस भी कर रहे हैं, जो कि आपकी सीमेंट कंजम्पशन से जो है हो रहा है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं अभिषेक जावेद। ये इनकी कंपनी है इकोपाथ, जो कि सस्टेनेबल ब्रिक्स बनाती है, जो कि ऑलरेडी यूज जितने भी मटेरियल होते हैं, जितना भी आपका वेस्ट मटेरियल होता है इंडस्ट्रियल वेस्ट से, या फिर आपका फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलता है, या फिर जो पुरानी बिल्डिंग टूट जाती है उनसे जो वेस्ट निकलता है, ये उससे ब्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। एंड इनकी कंपनी इको पार्ट जो है उससे अलग अलग कंपनीज के साथ में टाई अप करके ब्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करती है। ये ऑलरेडी दो स्टार्टअप्स का पार्ट रह चुके हैं। इनका पहला स्टार्टअप था रिसाइकिल एक्स, जो कि इको फ्रेंडली ब्रिक्स बनाता था, एंड जो इनका सेकेंड स्टार्टअप है इकोपाथ, वो भी इसी चीज में डील करता है। इसी ब्रिक्स बनाते हैं जो जिसमें 0% सीमेंट का यूज होता है, एंड जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। एंड साथ में इसी के साथ हम कंट्रोल करते हैं कार्बन इमिशंस को। भी इनके प्रोडक्ट्स है वो ऑलरेडी इतनी ही कॉस्ट पे आते हैं जितनी हमारी नॉर्मल ब्रिक्स आती है, एंड कुछ प्रोडक्ट्स की कॉस्ट तो उनसे कम भी है। एंड इनके प्रोडक्ट्स जो है वो काफी सारे जो है टेस्ट एंड ट्रायल्स के थ्रू, क्यूसीज के थ्रू एंड चेक्स एंड बैलेंसेस के थ्रू जाते हैं, तब जाकर इनका फाइनल प्रोडक्ट रिलीज होता है। आज बहुत सारी बड़ी कंपनीज के साथ में ये टाई अप कर चुके हैं, एंड ये धीरे धीरे करके कंपनी ग्रो हो रही है। एंड इसी के साथ में इट्स टाइम कि हम लोग भी अवेयर हों और हम लोग भी ऐसे प्रोडक्ट्स का यूज करें जो कि काफी ज्यादा सस्टेनेबल है एंड साथ में इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है। स्पेशली अगर हमारे यूज किए हुए प्रोडक्ट्स जो है इतना ज्यादा कार्बन एमिशन करते हैं, देन वी नीड टू थिंक इससे पहले कि हम जो भी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं या फिर जो भी प्रोडक्ट्स को हम यूज कर रहे हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, एंड वी शुड स्टेप टुवर्ड सस्टेनेबिलिटी। इसी के साथ बात करते हैं अभिषेक जावेद से, उनकी जर्नी के बारे में। उनकी ये रिसाइकलिंग की जर्नी कैसे शुरू हुई, हाउ दिस कंपनी इज हेल्पिंग आउट इन दिस, एंड उनके पर्सनल क्या गोल्स हैं इस कंपनी को रेस अप करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट वेलकम टू शब्दों का सफर, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी हियर फॉर द पॉडकास्ट। थैंक यू। थैंक यू सर। पहले आपकी पर्सनल जर्नी से शुरू करते हैं कि आपकी कैसे शुरुआत हुई, एंड हाउ यू गेट enthusiastic towards environment and doing all those things that you are doing, and और आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी कैसे शुरू हुई। I come from, my name is Abhishek Chhajer, obviously. I come from a very typical Marwari family, with basically roots from Udaipur, but I am born and brought up completely in Gujarat. ओके। So being from Bharuch, which is a small city in South Gujarat, ओके। it's a very industrial city. And since my childhood, I have seen industries, factories, producing a lot of pharma, chemicals, and other stuff. So during my childhood only, I was exposed to so much of industries that I was very clear that okay, this is a big revenue generating, let's say job generating, या employment generation. A lot of activities does happen in a manufacturing slash factory ecosystem, and I was always very inspired by people who are working or basically running these factories or या industries for that matter. And so like that had a very deep impact.
On Okay. the other hand, basically, as basically someone like a millennial slash Gen Z in Yeah. between, growing up, we saw that the tremendous amount of impact on of plastic and other waste Yeah. on our lives. We Yes. start as a young generation, we started consuming a lot of things Yeah, which earlier definitely. generation was not doing at all, and that had a very clear idea that okay, this is a problem. Yeah. My journey basically started in my college days, Okay. where I figured out, okay, the plastic waste is becoming a big issue, Yeah. and how do we basically, figure out a way to use it as a resource, not as a waste material, basically. Yeah. So then I came up with, in third year of my college, basically I came up with an idea where we were making this plastic bricks, so Okay. melting plastic with sand, making Okay. products out of it. And how do we use them in houses? Because the idea was we have a lot of plastic waste, we need a lot of bricks. Yeah. Now, how do we Yeah. basically, bridge Convert them those two into. problems? Yes, convert them into a single material and use them as a value added good. So that is something that I came up with. Okay. Then again, so my inclination towards using science or Yeah. let's say technology to basically to come up with new products, to Okay. basically whether it is waste, whether it is energy, or all those projects. So my whole college was like that. Okay. I basically wrote three international research papers, worked on multiple projects which had real life impact. Yeah. So that was my college. I graduated Okay. from Gujarat Technological University, and then basically, started my first startup. Uh, Again, it was around, how do we use plastic waste Okay. to make building materials, and Okay. then basically to my next startup, which is currently going on called EcoPath, where Okay. we are basically decarbonizing concrete. Okay. So concrete is the most used man-made material on earth. Yeah. Now, wherever we go, we see concrete. We say we live in concrete jungles. Yes. So we're trying to decarbonize that by eliminating cement inside concrete. Yeah. Now, cement is a material that everyone sees and everyone has, we see it every Yes. day. But the impact of that material on earth is like around 8% of global carbon emissions. Yeah, definitely. So that is what we are trying to, that is what we are trying Yeah. to decarbonize Okay. currently. So that is Okay. my short story, Okay. Yeah. from childhood to Yeah. ecopath. Definitely, for and it's very interesting that someone is actually doing in that particular field that we are seeing as a problem, but we are not currently stepping out into it. Correct. Yeah, and for you have started your first startup during the third year of engineering only. So that was an idea. It was Okay. never meant to be a startup actually. That was just a project which I thought that to bring it to a conclusion, we have to do something. Okay. But let's say the entrepreneurial mindset was not there yet. So Okay. I did it as a college project, proved the material it works, Okay. made some samples, but again, that was it. Okay. It was much later after college that I joined another startup for Okay. my internship. That's where we realized, okay, this can be done at scale. Okay. And then I left and started my Okay. first company called Recyclex. ओके एंड एट दैट पर्टिकुलर टाइम जब आपने स्टार्ट किया था तो देन मोस्ट ऑफ द पीपल नॉर्मली आर वरीड अबाउट देयर इंजीनियरिंग प्लेसमेंट्स एंड ऑल कि प्लेसमेंट्स लेनी है अच्छी कंपनीज में जाना है एंड यू वर थिंकिंग अबाउट डूइंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द प्रोफाइल की इन्वायरमेंट के लिए कुछ करना है एंड डूइंग अ स्टार्टअप है मतलब स्टार्टिंग में तो इट्स काइंड ऑफ रिस्की जो हम लोग को लगता है कि पता नहीं है कि सेटल डाउन होंगे कितना टाइम लगेगा वेदर इट विल बी सक्सेसफुल और नॉट तो वो वाला जो एक कॉन्फ्लिक्ट जो इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है सबके दिमाग में तो हाउ यू डील विद दैट एंड हाउ योर फैमिली सपोर्टेड यू विद इन दैट स्टार्टअप पोर्शन So, first is obviously family support is very much needed. या Coming from Marwadi family, and having few entrepreneurs around, it was easier for me. ओके This family supported. They also do business, so they knew, okay, this is something that we can support. या You do what you want to do. या Coming on a personal level, okay, there is risk, yes. My friends were doing masters, my friends were doing jobs, my it was a lot of inner fight that okay, you have या to do something which has no money initially. You are spending anywhere between 12 to 16 hours on it, या working your ass out, and there are a lot of failures. या So you kind of I still do actually sometimes feel that okay, the amount of effort that you're putting in, is it worth it? या And that these are genuine questions जो सबको आते हैं.
But the let's say uh, the only way of moving forward is basically putting your head down and keep doing. Yeah, There is no, let's say, failures and ups and downs are basically part and parcel of this journey. definitely. Actually, there are more downs than ups actually. Yeah, But the only way to continuing is basically you are an as an entrepreneur you are an eternal optimist yeah, basically. However, like whatever happens, the next day is supposed to be better. So yeah, you go on. yeah, Simple as that. डेफिनेटली सो। तो मतलब जैसे आपने बोला कि आपने थर्ड ईयर में स्टार्ट कर दिया था, तो हाउ यू हैव स्टार्टेड? आपने पहले मतलब रिसर्च वर्क अपना कॉलेज प्रोजेक्ट के दौरान किया था, एंड उसके बाद जो है आपने यू पिच्ड आउट टू कंपनी, रीच आउट टू देम रिगार्डिंग योर प्रोडक्ट और सेलिंग देम थ्रू द वेबसाइट और समथिंग? So my initial journey was not so very like जब थर्ड ईयर में आइडिया आया तो बनाया, बट उसको बिजनेस नहीं बनाया कभी भी। या, फिर फोर्थ ईयर में भी we did a project, but the idea was never to do business या, using that. The idea was to make impactful projects, but तब business का इतना planning नहीं था, let's say। ओके, जब कॉलेज खत्म किया, then I came up with one more idea, ओके, and also there was this hesitation of एक एक वो होता है एंटरप्रेन्योर्स को या कोई भी जो नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है उनको ये होता है कि वो अपने ही प्रोडक्ट को इतना रिफाइन 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 करने की या, ट्राई करते हैं कि वो कभी लॉन्च नहीं कर पाते हैं, जी, है ना। सो दैट हैपेंड विद मी एज वेल। सो आफ्टर जस्ट कंप्लीटिंग माय कॉलेज आई हैड एन आइडिया वेयर तब ये क्यूआर कोड पेमेंट्स और ये सब नहीं आए थे, ओके, एंड आई मेड समथिंग कॉल्ड फिंगो पे विच बेसिकली ओके, रजिस्टर्स a Paytm or any wallet to your fingerprint. ओके, And you can basically, put your fingerprint and pay. You don't ओके, need internet, you don't need a mobile basically for that. या, Now, same thing happened. Okay, idea आया, बना दिया. Then you start taking feedback. या, Like every startup is like that. You start taking feedback. So I went to Big Bazaar and said, okay, do you want to try this? या, And they said, you are way ahead of, what the current ecosystem is. या, And I dropped that idea. ओके, Similarly, a lot of people do this, right? That we have good ideas, we make something, but एक hesitation बोल या, लो या इनिशियल कि वो सक्सेसफुल uh, होगा कि नहीं? कि हम खुद के ही उसमें नहीं, because we are ओके, not so confident earlier या, in initially, let's say, तो we start thinking, okay, this might go wrong, this might go wrong, या, and we never start. ओके, So when I started my first company, basically the whole point was let's do it. ओके, Whatever happens, fail, like whether we succeed or fail or nothing happens, but we have to start somewhere. या, And that is what, let's say entrepreneurship 101 is. Start. ओके, या, You will figure out in the या, process what to do, what not to do, but at least start. That is the most important thing, I guess. या। एंड व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट, जो मतलब जब आपको लगा कि काइंड ऑफ ये स्टार्टअप जो है इट्स काइंड ऑफ डूइंग गुड, एंड आई कैन ऑल्सो स्विच की स्टार्ट करके, जैसे आपने बोला कि आपने एक और भी स्टार्टअप शुरू किया, तो मैं सेकंड पे भी जा सकता हूँ, दैट द इनिशियल वन इज डूइंग गुड एंड एक्चुअली द पीपल आर लाइकिंग इट? So actually, the first one basically Recyclex, we या, we basically are like are shutting it down, but ओके, there were a lot of learnings from it. So one is, even though we were doing good numbers and revenues, या, but as startup, or basically this is the difference between a startup and a business, let's say, ओके, is the scalability factor, or या, or let's say the growth factor. या, So let's say if you are running a small business, you know the limitation, you know the scalability of it, and basically that's how you make your mind. या, So what happened with the first startup was basically we had a good product, या, we had a factory as well, ओके, but the limitation was that okay, we can only do so much revenue basis on how much a factory can produce. ओके, या, To scale it up, you need more factories. या, For more factories, you need capital, या, right? So that became a limitation. ओके, And that's where, our entrepreneur in me realized, okay, this might not work at ओके, scale. ओके, So even though it's a good product, a lot of people need it, but the या, way of, let's say, scaling it up या, is a business model which might not work as of now. ओके, So एंड वाइज, those were the learnings. बिकॉज मतलब जैसे आपने रिसाइकिल प्रोडक्ट्स के बारे में बात की, सीमेंट ब्रिक्स के बारे में बात की, दैट इज ऑल की वो आजकल चल रहा है क्योंकि लोगों को खुद भी अवेयरनेस होने लग गई है कि इन्वायरमेंट जो है काफी ज्यादा पॉल्यूशन है। इनफैक्ट जैसे हम दिल्ली एनसीआर में ही देखते हैं तो इट्स क्वाइट ऑफ क्वाइट
पॉल्यूटेड, काफी ज्यादा पॉल्यूशन है। Then लोग जो अवेयरनेस भी ज्यादा हो रही है कि इन्वायरमेंट के लिए भी कुछ करना है, इनिशियली दे आर नॉट डूइंग इट। तो इट Yes, हैव अ मार्केट गैप, कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम को आपने रीच आउट किया, एंड दैट इज correct. अ वेरी मेजर प्रॉब्लम जो कि आगे बढ़ने ही वाली है। देन तो उसमें स्केलेबिलिटी का कैसे, मतलब आई थिंक इशू आया। So the issue was, let's say you are in Delhi, या है ना? Now you have a factory in Delhi. या So with these building materials जो bricks हैं, pavers हैं, इनका सबसे बड़ा limitation है, these are low value products या but high volume या products, right? So these are consumed in mass, but the या let's say the cost per product or is very less. Let's say या एक brick is around 6 to 7 rupees. या Now the challenge is some, अगर आप दिल्ली में ब्रिक बना रहे हो तो आप दिल्ली में ही बेच सकते हो, ओके आप उसको जाके जयपुर में नहीं बेच सकते, ओके बिकॉज द लॉजिस्टिक कॉस्ट मेक्स या द प्रोडक्ट एंड दैट वैल्यू ऑफ द ब्रेक इज अनफिल्म. गेटिंग हाई। Exactly. So that becomes a challenge. Now, if you have a factory in Bharuch, Gujarat, you can only sell in Bharuch, Gujarat. You cannot go to Ahmedabad, you cannot go to Mumbai, ओके right? So that become the first challenge that we ओके identified. Okay, product बना दिया है, but इसका main game is in basically mass manufacturing, and basically that would be the या scale. वहां से business scale होगा, and that became a challenge. या So that was the learning, and that's when we realized कि okay, we have to figure out a better business model or a ओके better way of working on this, basically. ओके But ओके on your idea that people are getting aware, yes. So I'll give you an example of Delhi. Delhi में we have a lot of C&D waste. या C&D waste is construction and demolition waste. ओके So a lot of old buildings टूट रही है, या उससे मलबा निकलता है, उस मलबे को रीप्रोसेस करके फिर से एग्रीगेट्स एंड सैंड बनाया जाता है. जी So we are one of the companies that is using C&D waste extensively. ओके Now we use that waste again to make bricks and blocks and other products and then sell it back to customers. ओके Now this is where a true circular economy is happening, where आप ही की बिल्डिंग टूट के जो मलबा निकल रहा है उसी से उसी हम से वापस ब्रिक्स बना रहे हैं जो आप ही की बिल्डिंग में जा रही है. जी This is what we done at, we have done successfully at जेवर एयरपोर्ट, ओके जो नोएडा में बन रहा है अभी जी नया एयरपोर्ट जेवर में, वो हम वहां पे हमने ये किया है. वी जी आर डूइंग इट इन मल्टीपल अदर कंपनीज एंड एरियाज एज वेल इन दिल्ली एनसीआर. जी ओके। एंड जो मतलब आपका जो फर्स्ट जो आपका स्टार्टअप था, दैट इज अबाउट रिसाइक्लेबल, जो आप सीमेंट ब्रिक्स बनाते थे। यस. एंड सेकेंड इज कि आप एक सर्कुलर इकोनॉमी की तरह चलने की कोशिश करें, कि जो भी मलबा आता है उसी को एक तरीके से रिसाइकिल कर। सो सो इको पथ में अभी हम दो चीजें कर रहे हैं, विच इज ओके वन दैट इज हाउ टू ब्रिंग सर्कुलैरिटी. या सो नॉट ओनली सीएनडी वेस्ट, और भी अगर कोई तरीके के वेस्ट हैं, हाउ कैन वी यूज देम, मेक प्रोडक्ट्स एंड गिव इट बैक टू द कस्टमर. सो दैट इज ओके वन. सेकंड इज विच इज स्टिल आवर कोर टेक्नोलॉजी, विच इज सीमेंट फ्री टेक्नोलॉजी, कॉन्क्रीट बेसिकली, वेयर कॉन्क्रीट के अंदर हम सीमेंट नहीं डाल रहे हैं, वी आर अच्छा यूजिंग वेस्ट कमिंग फ्रॉम इंडस्ट्रीज बेसिकली. ओके सो स्टील इंडस्ट्री और कोल इंडस्ट्री से जो वेस्ट आ रहा है वो हम यूज कर रहे हैं सीमेंट को रिप्लेस करने के लिए. ओके So these are the two business models or technologies that we have developed basically. ओके ओके। मतलब जो फर्स्ट वाले जो स्टार्टअप से एक तरीके से आपकी जितनी भी लर्निंग्स थी उन्हें कलेक्टिवली आप पुट करे सेकेंड Correct. वाले में, इनहांसिंग इट, Correct. ये एक जो आपको जो एक प्रॉब्लम लगी Also, थी also स्केल जो अप। स्केलेबिलिटी फैक्टर था वो भी हमने सॉल्व इस तरीके से किया है कि देर आर थाउजेंड्स ऑफ फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग दीज मटेरियल्स. या पहले पिछली कंपनी में हम खुद फैक्ट्री डाल रहे थे. जी इन इकोपथ व्हाट वी आर डूइंग स्मार्टली इज वी आर वर्किंग विद दोज थाउजेंड्स ऑफ फैक्ट्रीज ओके जो पूरे इंडिया में अवेलेबल है. ओके वी आर वर्किंग विद देम बेसिकली टू मैन्युफैक्चर आर आर टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट बेसिकली. ओके So we call it eco concrete, where ओके that concrete doesn't have cement. So we are working with all these decentralized factories to make eco concrete products ओके and then sell it to our customer. So that is ओके where वो जो limitation factor था वो हम दूर कर रहे हैं. जी। मतलब एक तरीके से फैक्ट्रीज जो कंपनीज इंडस्ट्रीज है उन्हें भी डिस्पोज ऑफ तो करना है अपना जितना भी वेस्ट ऑफ मटेरियल Correct. निकला है, एंड उनका वो डिस्पोज ऑफ हो रहा है तो उनके लिए एक एडेड एडवांटेज है, और आप लोगों का वो फेल Correct. आउट हो रहा है तो एक आपको एक एडेड एडवांटेज है, वो यू आर वर्किंग Correct. विद दैट Correct. Correct. एडवांटेज कलेक्टिवली। Exactly. ओके दैट्स ग्रेट। एंड फिर जैसे कि इंडिया जो है ऑलरेडी हम जानते हैं सेकंड लार्जेस्ट है सीमेंट प्रोड्यूसिंग में एंड ग्लोबली, तो एक तरीके से आप उसी इकोनॉमी में घुसने की कोशिश कर रही है, तो ये और Want to, how do we basically, what standards do we keep? Again, this construction industry is something which is, we are basically building a country's infrastructure, या whether it is public or private. So the quality aspect, या as well as
the let's say certification and other things are has to be top notch. Yeah. So in our case, we at Ecopath, we have all the testing required for the Yeah. products done at NABL certified laboratories. Okay. We have tied up with ISC, we are tied up with Christ University for all our Okay. research. For all the products, we only manufacture it in a fully automated setup. So Okay. we know the output of those factories will be top notch. Yeah. There is QC in place. Okay. There is other checkpoints, basically to make sure that the product or let's say whatever the service or end product do we deliver has to be top Yeah. notch, basically. Okay. Construction industry being, as basically our customers are real estate developers or contractors, the Yeah. lifetime or the customer lifetime value is very high. Yeah. So losing any customer is a big loss in business in upcoming years, Yeah. basically. So our agenda is very clear that, deliver top-notch product so that you Yeah. have, larger business in the coming years, basically. Okay. This And industry multiple is almost a PCs trillion also. dollar. This industry is supposed to be a trillion-dollar market by 2030. Yeah. And, green products or, circular economy products or basically carbon negative or low Yeah. carbon technologies are just growing. So Yeah. we would like to be, one of the largest player in this industry. And, you cannot give substandard quality product and expect to be number one player in this field. Yeah. Definitely सर बाकी सर हाउ मच गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग बिकॉज गवर्नमेंट भी जैसे हम बात करते हैं कि उनके भी काफी सारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उनमें भी उनको एक अचीव करना है कि हमें कार्बन एमिशन को जैसे कम करना है एंड दे आर कमिंग अप विद वेरियस प्रोजेक्ट्स ताकि ग्रीन इकोनॉमी को हम लोग इंक्रीज कर सके सो क्योंकि आप प्रैक्टिकली उस इंडस्ट्री से डील कर रहे हैं ऑन डेली बेसिस सो हाउ मच गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग इन दैट थिंग सो गवर्नमेंट के दो रोल हैं. वन इज पॉलिसी मेकिंग. या In that they have been really active. Whether it is, if you're building a green building, आपको extra FSI मिलेगी. या आपको जो buyers हैं उनको कम interest loan मिलेगा. So all those policy making decisions have been in place. ओके Solid waste management rules हैं 2016 के बाद अभी वापस या रिवाइज हो रहे हैं. So all those policy, let's say, implementation can be an issue, या but at least on document or on paper level, government is really pushing or trying to push circular economy. Or, we just heard the news that 25,000 crore rupees announced हुए हैं carbon capture and utilization के लिए in this budget for या basically, decarbonizing cement and steel and, these sectors. So there's a lot of push from the government. या Implementation is always be a challenge in a या country big as ours. So yes, the let's say on C&D waste there are compliances या now getting stricter. So I see a lot of good policy already there. Implementation obviously is there, but will become more and more better in the upcoming years. ओके In directly supporting such initiatives, I see a lot of grants. I see a lot of, competitions via bodies, या Niti Aayog or basically Startup या India or all those things. A lot of things are happening. Can it be done more? Yes, but या again, government is playing its role. It ओके is the private sector and, let's say, effective implementation of these policies which will make, the sector to like push towards more sustainability, basically. ओके ओके डेफिनेटली बाकी फिर जैसे हम सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट्स की जितनी भी बात करते हैं दिन मोस्टली फील क्योंकि वो एक्सपेंसिव होते हैं थोड़े ज़्यादा जो नॉर्मल हम लोग प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं जैसे अभी आपने बताया कि लॉजिस्टिक्स में अगर आप लोग को दिल्ली में फैक्ट्री से अगर कहीं जाना है तो वो लॉजिस्टिक कॉस्ट उसकी बढ़ जाएगी तो व्हाट इज द यूनिट इकोनॉमिक्स हियर कि किस तरीके से आप लोग काम करती हैं एंड हाउ पर्टिकुलर ब्रिक बनती है एंड वो ट्रेडिशनल ब्रिक से कितनी ज्यादा डिफर करती है एंड प्राइस रेंज में कैसा रहता है So, as you said, that is completely true that sustainable products are expensive in nature, या and that is why adoption थोड़ा धीरे होता है. जी हमारे केस में उल्टा है. So we have been able to match or lower the price of the same ओके product ओके at a certain quality standards. ओके So अगर हम टॉप नॉच क्वालिटी की लेट्स से ब्रिक एग्जांपल दे रहा हूँ ब्रिक या की बात करें लेट्स से दैट ब्रिक इज 8 rupees. ओके We have been able to sell at 8 rupees or let's say 7.5 rupees, something ओके like that. So that is one of the biggest advantages that Ecopath is growing very quickly या because of that price sensitivity जो इंडियन मार्केट्स में एग्जिस्ट करती है. We are not basically playing on that. ओके
So that is really helping us basically. Okay. Other products maybe koi products maybe we are matching the price of Okay. the natural products, or basically we are slightly cheaper than them Okay. basically. Okay. Because of our हम जिन फैक्ट्रीज के साथ काम कर रहे हैं अलग जी. अलग एरियाज और जोग्राफीज में एग्जिस्ट करती है, दैट हेल्प्स अस टू रिड्यूस द लॉजिस्टिक कॉस्ट, Okay. एंड दैट इज हाउ वी आर बिकमिंग बेसिकली प्राइस competitive in the Yeah. market. तो एक आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल गया है ताकि योर प्राइस इज नॉट एक्सीडिंग इट्स ईदर लेस और आपको मैच करते हुए मिल रहा है. एंड Exactly. सिमिलरली सेटअप कॉस्ट जो है आपकी वो बढ़ बच गई है कि जो फैक्ट्री सेटअप कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है. Exactly. ओके. एंड फॉर इज योर बिजनेस मॉडल टू सेट अप मैसिव फैक्ट्रीज, मतलब फ्यूचर में क्या प्लान है इसका? एंड इफ टेक लाइसेंसिंग जो हम मॉडल की बात करते हैं, इट्स एक्चुअली गिविंग यू समथिंग कि एग्जिस्टिंग जो भी लोकल मैन्युफैक्चरर्स है उसके ऊपर एडवांटेज मिल रहा है या नहीं? So for now, we don't intend to open up our own ओके. factories, but we are also not tech licensing. We are not giving them technology and telling them you make it and you sell it. या. What we have brought in differently is we are telling the manufacturer to make this, which is our technology, या. but the customer is also ours. So they ओके. are basically contract manufacturing the products for us, ओके. and we are only selling it to our customers basically. ओके. So so that is the model, right? ओके. एंड फिर जैसे इंडिया में नॉर्मली हम लोग जो है ये सुनते हैं कि कई बार रिसाइकिल जब हम लोग किसी भी चीज को करते हैं तो वो बोलते हैं कि ज्यादा थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन जो क्वालिटी है एक तरीके से उसमें कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, या फिर वो चीपर होगा, या फिर वो एक इतना अच्छा क्वालिटी का नहीं होगा जितना ओरिजिनल प्रोडक्ट. और ये बहुत बड़ा एक तरीके से मिथ भी है काफी सारे लोगों के दिमाग में. तो आपका एक तरीके से कैसा उस मिथ को बर्स्ट करने का क्या तरीका रहता है कि वो बोलेंगे कि ऑलरेडी इतने सालों से तो ये ब्रिक लगी हुई थी, अब ये टूटा भी है तो क्वालिटी कहीं ना कहीं डिग्रेड हुई होगी एंड यू आर रिकंस्ट्रक्टिंग इट. तो वो मिथ बर्स्ट कैसे करते हैं? So सो दो ही तरीके हैं उसके. वन या. इज एक आप जितनी टेस्टिंग हो सके उतनी करा दो. जी. बहुत सारी टेस्टिंग होती है जहां पे आप मटेरियल को इतनी हार्श कंडीशन में रखते हो कि वो बेसिकली रियल लाइफ ईयर्स के कंपैरिजन, फॉर एग्जांपल या. बॉइलिंग वाटर हॉट वाटर में मटेरियल को रखा जी. जाता है ताकि वो जो हमारे साइक्लिक सीजन कंडीशंस है उनको वो रेप्लिकेट कर या. सके. सो वो भी हम करवाते हैं. सो ओके. ड्यूरेबिलिटी टेस्टिंग होती है मटेरियल्स की, दैट इज या. वन. सो as many testing can be done, we are trying to do it to basically prove our customers that these products are as good as natural products, or या. let's say normal products. या. Second is क्योंकि ये इंडस्ट्री थोड़ी ऑर्थोडॉक्स है कंस्ट्रक्शन, एंड वी आर आल्सो प्लेइंग विद लाइव्स ऑफ पीपल, या. सो इट विल टेक इट्स ओन टाइम टू या. प्रूव क्रेडिबिलिटी इन द मार्केट. सो आप एक इंस्टॉलेशन करते हो, दो इंस्टॉलेशन करते हो, एक टाइम के बाद शायद से आप 50 इंस्टॉलेशन कर चुके हो, जी. देन इट बिकम्स कि अच्छा यू कैन सी, या. बेसिकली सीइंग इज बिलीविंग, राइट? या. सो व्हेन पीपल सी ओके दिस बिल्डिंग हैज बीन देयर फॉर 5 years, 3 years, और एटलीस्ट 2 years, एंड देयर हैज बीन नो ट्रबल, देन इट बिकम्स या. दैट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है बेसिकली. सो जी. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. देयर विल बी अर्ली अडॉप्टर्स जो रिपोर्ट देख के और टेस्ट रिपोर्ट्स पे बिलीव करके हमें इनिशियल अडॉप्शन या बेसिकली ऑर्डर्स देंगे. एंड देन देयर विल बी लेट्स से अदर प्लेयर्स जो एक बार देखेंगे कि ओके 3 साल 5 साल हो चुके जी. हैं इस प्रोडक्ट को इन दी मार्केट, एंड देन दे विल बिलीव ऑन अस एंड देन गिव अस द ऑर्डर बेसिकली. या. डेफिनेटली सर, मतलब एक तरीके से दो तरीके की ऑडियंस एग्जिस्ट करती है, वन जो टेस्टिंग पे या फिर जो है प्रैक्टिकल पे सैंपल्स टेस्ट करती है, अदर वन जो देख के बिलीव करते हैं एंड दे टेक टाइम कि यकीन मतलब करेक्ट. प्रोडक्ट पे एक तरीके से बिलीव करने में. ओके. एंड फॉर व्हाट इज योर बिगेस्ट ब्रेक टिल नाउ, मतलब आप दो स्टार्टअप ऑलरेडी कर रहे हैं एंड उसमें जो है एक तरीके से आपके ने जैसे काफी सारे अच्छे क्लाइंट्स के साथ में भी काम किया है. तो आई थिंक यू हैव वर्कड विद आईटीसी और कॉमन बॉडी, जो अभी आपने जैसे एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन में भी बताया. तो वहां पे जब आप काम करते हैं तो हाउ डू यू बिल्ड अप दी फाउंडेशन, क्योंकि जब एक गवर्नमेंट बॉडी या फिर एक बड़ी कंपनी अगर ट्रस्ट करती है वेस्ट ब्रिक्स के यूसेज पे, तो दे विल चेक फर्दर. उनका जो चेकिंग का जो प्रोसीजर होता है कि हम क्या चीज यूज कर रहे हैं उनमें ज्यादा क्यूसीज होते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं एंड ट्रायल ज्यादा होती हैं. तो हाउ डू यू डील विद इट? तो एज ए सेड टेस्ट रिपोर्ट्स हर बैच की बनती है, जो भी उनको प्रोडक्ट जा रहा है उसकी टेस्टिंग होती है. जी. सो देर आर लॉट ऑफ क्यूसीज ऑलरेडी इन प्लेस फॉर ट्रेडिशनल प्रोडक्ट एज वेल. या. उस दे बेसिकली पुट अस ऑन द सेम पैरामीटर्स, they test it. If they find the product is good enough, then only they will basically install it. So ओके.
the checks and balances are very clear in this. ओके, मतलब एक तरीके से उनका जो क्राइटेरिया है दैट इज सेम फॉर ऑल द विंडोज जो कर रहे हैं, इधर वो Yes. रिसाइक्लेबल है वो नहीं है, इट डजंट मैटर दैट मच। Yes. ओके। एंड फिर जैसे कि आपने बोला कि अब जो है जितने भी कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल बच जाता है उसको रीयूज करते हैं, एंड सिमिलरली जितने भी जो वेस्ट मटेरियल होता है इंडस्ट्री से फैक्ट्री से उसको रीयूज करते हैं। सो व्हाट अबाउट द लैंडफिल जो हम लोग जैसे देखते हैं यहाँ पर भी, अगर हम गाजियाबाद साइड पे चले जाए तो यहाँ पे भी काफी बड़ी लैंडफिल्स हैं जहाँ पे जो है ये सारा मटेरियल भी इकट्ठा रहता है, साथ में कचरा भी इकट्ठा रहता है, एंड दे आर क्वाइट की वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है। सो हाउ कैन, अगर हम लोग उन्हें भी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करके इधर की, इफ योर कंपनी डूइंग ऑन दैट, वर्किंग ऑन दैट और सिमिलर थिंग्स की इतने So ज्यादा landfill, कलेक्ट हो रहे if you look at a landfill, 30 to 40% is basically mitti. हैं। या Then 10 to 15% is plastics. या 15 to 20% is construction and demolition waste. And the rest is basically paper, या glass, other stuff. So mitti though obviously can be reclaimed. Plastics, but there are already companies working in this, या trying to do या that. CND waste is something that we take care of. या कि CND waste को कैसे यूज किया जा सकता है, and others are recyclables या basically. So एक कंसोर्शियम ऑफ टेक्नोलॉजीज काम कर रही है पहले से लैंडफिल को रिड्यूस करने के लिए, वेदर इट इज मेकिंग बायोगैस और फर्टिलाइजर और या ब्रिक और कंक्रीट और प्लास्टिक बोर्ड. सो देयर आर लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज ट्राइंग टू डू वर्क ऑन वेस्ट, ऑन सर्टेन वेस्ट विच इज एग्जिस्टिंग इन द लैंडफिल. सब कुछ एक कंपनी नहीं कर सकती ऑब्वियसली. या हम वी आर प्लेइंग आवर पार्ट इन द CND पार्ट. डेफिनेटली। देर आर एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी कर सकती है. इट इज जस्ट दैट वी नीड टू हैव दैट इंटेंट कि अगर यूज करना है तो करना है, एंड वी हैव टू रिसाइकल इट अगेन. सो इट कैन बी डन. इट्स नॉट दैट इट कैन नॉट बी डन. एट सर्टेन प्लेसेस इट इज बीइंग डन वेरी सक्सेसफुली, एट सर्टेन प्लेसेस इट इज बीइंग नॉट. या सो माय आंसर इज इट कैन बी डन. इट ओके। इज जस्ट अ मैटर ऑफ इंटेंट. ओके, मतलब एक तरीके से रिसर्च की बात है कि इफ प्रॉपर हाँ, रिसर्च होती है देन देयर कुड बी सम प्रोडक्ट्स दैट कुड बी बिल्ट आउट ऑफ इट, और एग्जैक्ट उसे हम लोग जो है खत्म कर सकते हैं एक तरीके से। एग्जैक्ट. या एंड फिर जैसे कि जब आप ब्रेक्स वगैरह प्रिपेयर भी करते हैं एंड जब आप डील भी करते हैं उनमें, सो व्हाट इज द मेन, जो आपका जो मेन प्रोडक्ट जो यूज होता है इन सारी ब्रिक्स को बनाने में, व्हाट इज दैट मेन प्रोडक्ट दैट इज यूज्ड, कि इतना जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो यूज हो रहा है एंड वो एक तरीके से कन्वर्ट हो रहा है, एक वैल्यू दे रहा है कस्टमर को। सो कोई भी कॉन्क्रीट प्रोडक्ट में 90%, अराउंड 90% इज बेसिकली सैंड एंड एग्रीगेट. क्या? जो हम रेती और जली या कपची अलग जी अलग लैंग्वेजेस में बोलते हैं, या बालू बोलते हैं बहुत लोग, जी। ये यूज होता है, क्या? राइट. सो 90% वो यूज हो रहा है. सीमेंट इज ओनली 10%. क्या? सो सीमेंट इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय वेस्ट फ्रॉम स्टील इंडस्ट्री और क्या? द कोल इंडस्ट्री. जो बाकी का 90% सैंड और एग्रीगेट है, क्या? वहां पे वी कैन फ्रॉम 5 to 10% ब्लेंडिंग से लेके हम 100% ब्लेंडिंग तक जा सकते हैं विद CND वेस्ट. ओके। सो जहाँ पे जितना CND वेस्ट अवेलेबल है, बेस्ड ऑन दैट वी कैन डू ब्लेंडिंग एंड रिप्लेस दोज नेचुरल एग्रीगेट्स एज वेल. क्या? सो लाइक हम चाहे तो पूरा का पूरा वेस्ट प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, क्या? 50% भी बना सकते हैं, 20% भी बना सकते हैं ओके, बेसिकली. तो दैट विल ऑल डिपेंड जैसी रिक्वायरमेंट होती है क्वांटिटी। उसके हिसाब से वी बेसिकली डू इट. ओके। ओके। एंड जैसे आपने बात भी की थी, जैसे हम 0% एक तरीके से सीमेंट का यूज करते हैं, तो वो टेक्निकली मतलब ऐसे ही पॉसिबल है कि उसका एक आपकी परसेंटेज का रेशियो है डिपेंडिंग अपॉन द, कि आपको किस पूरा तरीके पूरा की। इट इज अ रेसिपी दैट वी हैव डेवलप्ड. सो उसका रेशियोज होते हैं. सो ओके। डिपेंडिंग अपॉन ब्रिक बना रहे हैं, पेवर बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, या या एक पूरा का पूरा दीवार बना रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन क्या कर रहे हैं उसके हिसाब से वी बेसिकली चेंज करते हैं रेशियोज. ओके, मतलब अगर सपोज आई एम बिल्डिंग अ हाउस एंड मैं उसमें जितनी भी ब्रिक्स यूज कर रही हूँ, आई एम यूजिंग इट फ्रॉम योर कंपनी, तो उसकी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ जो है वो उतनी ही है जितनी यस अगर मैं नॉर्मल यस ब्रिक्स यस. यूज करूंगी उतनी ही है, एंड डेफिनेटली एट द एग्जैक्टली. कॉस्ट टाइम भी आप लोग काफी ज्यादा इफेक्टिव हैं कंपेरेटिवली जैसे आपने बताया, तो दैट कैन बी टोटली रिप्लेसेबल अभी के टाइम पे। यस यस. ओके। नॉर्मली जब हम रिसाइकिल प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं, वी नॉर्मली टॉक अबाउट 2 और 3 थिंग्स जो कि मेजोरिटी में एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि प्लास्टिक की बात करते हैं या सीमेंट की बात करते हैं। तो आज के टाइम पे मतलब आपको क्या लगता है कि व्हाट इज द बिगर थिंग जो कि हम लोग को लगता है कि ये पहले ज्यादा काम करने की इस पे जरूरत है, एंड वन मिथ अबाउट रिसाइकलिंग जो आप बर्स्ट करना चाहेंगे लोगों के दिमाग में जो एग्जिस्ट करता है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि द अमाउंट ऑफ एफर्ट या विच इज ऑलरेडी बीइंग इन प्लास्टिक इज वेरी लाइक इज गुड। क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जो हर इंसान को रोज दिखती है, या फील होता है कि हमें ओके दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। फ्रॉम रिवर्स टू स्ट्रीट कॉर्नर्स टू आवर ओन हाउस वी कैन सी द प्लास्टिक वेस्ट। या सीमेंट इज बेसिकली अ साइलेंट किलर आई वुड से, या कि इतना यूज होता है बट हमने उसको कभी वेस्ट की तरह देखा ही नहीं, और वो वेस्ट है भी नहीं एक्चुअली, इट्स अ मटेरियल ओनली। या बट उसको जब बनाते हैं तो उसका जो कार्बन फुटप्रिंट है या या नेचुरल रिसोर्स का जो कंजम्पशन है दैट इज सो हाई दैट इट इज बेसिकली अ साइलेंट किलर। या एंड जितना एफर्ट प्लास्टिक पे लगा है, अगर उसका 25% भी सीमेंट या और स्टील के पीछे लग जाए देन वी आर वेरी गुड। बेसिकली आर आर फ्यूचर इज बेटर। या So as someone who's in the concrete industry and as founder of EcoPath, I would definitely like to create more awareness कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के चैलेंजेस और कार्बन फुटप्रिंट कितने ज्यादा हैं, एंड या उस पे और जितने ज्यादा लोग काम करें उतना बेहतर होगा बेसिकली। डेफिनेटली सो बाकी सो जैसे हम लोग बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स की भी बात करते हैं, जैसे ब्रिजेस बनते हैं, काफी सारी जो है चीजें बनती हैं, रूट्स बनती हैं, सब कुछ आपका सीमेंट वगैरह से या इन्हीं चीजों से बन रहा है। तो फिर उसमें एक तरीके से रिलायबिलिटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जितने भी प्रोडक्ट्स उसमें यूज होने चाहिए वो रिलायबल होने चाहिए। एंड कई बार हम बिल्डर्स को भी ब्लेम करते हैं कि प्रॉपर मटेरियल नहीं यूज किया एंड समथिंग इन ऑर्डर टू सेव द कॉस्ट। तो उसमें भी सीमेंट वगैरह जितने भी ब्रिक्स वगैरह दैट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, और इफ देयर समथिंग अदर पार्ट जो कि हम लोग उसमें देख तो रहे हैं। अभी तक हम लोग कोई भी एक एक कंस्ट्रक्शन या सिविल लैंग्वेज में एक डिफरेंशिएटर होता है कि लोड बेरिंग एंड नॉन लोड बेरिंग। ओके। सो लोड बेरिंग जैसे आपके ब्रिजेस, मेट्रो, गर्डर्स, या हाईवेज, ये सब हो गए, वहाँ वो सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, या बिल्डिंग में बीम्स एंड कॉलम्स या फाउंडेशन। या तो हम वो नहीं बना रहे हैं फिलहाल। ओके। सो जो भी नॉन लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है, आपकी पार्टीशन वॉल्स, या पेवर्स, एक्सटर्नल रोड, ओके। ये सारी चीजें नॉन लोड बेरिंग स्ट्रक्चर्स में आती है, हम वो बना रहे हैं ओके। बेसिकली। तो ओके। वो रिलायबिलिटी जो एक लार्ज एलिमेंट में चाहिए होती है, फिलहाल वी आर नॉट डूइंग दैट ओके। बेसिकली। ओके। एंड आर यू प्लानिंग टू एक्सीड on to that portion also maybe in the future? In the future, yes, we are open to do those things as well, but अभी के लिए we have restricted as a startup to basically non-load bearing things as of now. ओके। ओके। एंड फॉर एज अ स्टार्टअप मतलब आप भी, हमने मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात की एंड आपने जैसे टाई अप्स किए अलग अलग इंडस्ट्रीज के साथ में, जो एक चैलेंज आप फेस कर रहे थे आपने उसको भी डील किया, जो इंडस्ट्री सेटअप करने का, लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने का। अब हम बात करते हैं जैसे मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट। तो मार्केटिंग, क्योंकि आप फाउंडर हैं तो मार्केटिंग आपकी कंपनी की आप ही करते होंगे, एंड नियर अबाउट यू मे बी यू हैव अ टीम दैट इज डूइंग दैट फॉर यू। So how you do the marketing of that particular product जो कि मतलब आप fill out करना चाह रहे हैं, especially D2C product types kind of. So, because we are in this industry for let's say 5 to 6 years now, we Okay. most of the bigger players को हम पहले से जानते हैं, that is Okay. one. Second is green products at scale वैसे भी बहुत इतने ज्यादा है नहीं. Yeah. So there's a lot of inbound request which also comes in कि okay Okay. हमें recycled product चाहिए या हमें green product चाहिए Yeah. basically. So there's also inbound. Outbound, yes, there is me, my co-founder Saurabh करके हैं. So Okay. we go to events, we already know the industry, Yeah. so we keep on basically connecting with these right set of people जो भी stakeholders है, whether it is real estate developer, whether it is let's say a contractor, whether it is a government body. So जहाँ भी हमें लगता है कि there is an opportunity for us to deliver a product, we basically try to meet them. LinkedIn is a very good Yeah. marketing tool for us. So हम LinkedIn पे updates डालते रहते हैं कि हमने क्या नया बनाया है, क्या नया है. So a lot of inbound requests also do come in. Okay. So these are the three, four major channels through which we basically get a Okay. lot of marketing generated Okay. for us. As of now, we are not doing social media promotion, let's say, or basically, whether it is influencer marketing or all those things. But in the future, we might also look into that as ओके। ओके। एंड फॉर जितने भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे हम बोल देखते हैं कि वो टेंडर्स के थ्रू जाना प्रेफर करती हैं, जो एक बड़ी डील्स जो होती है वो टेंडर्स के थ्रू होती हैं। सो आर यू well. ऑल्सो अप्लाइंग टू द टेंडर्स की टेंडर्स के थ्रू कंपनीज So को पिच करना? we don't work with the government as of now. We ओके। are purely into private real estate and construction. ओके। In the future, we might work with them, but अभी तो नहीं कर रहे. ओके।
एंड वो जैसे भी आपने बताया कि आप नॉर्मली बिल्डर वगैरह के थ्रू जो है कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, एंड थ्रू देव जितने भी मीटिंग्स होती हैं, काफी सारी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, स्टार्टअप फाउंडर्स की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, समथिंग लाइक दैट। तो उसके थ्रू यू रीच टू द कंपनीज कॉन्ट्रैक्टर्स एंड बेसिकली वो मैक्सिमम काम करते हैं। बट व्हाट अबाउट द इंडिविजुअल्स, जैसे कि कोई अपना घर खुद ही बनाना चाह रहा है, मे बी दे आर टाइंग अप थ्रू द कॉन्ट्रैक्टर बट थ्रू द लोकल वन। So, so for them, we have another set of, let's say, distribution, तो नहीं, but let's say channel which is via architects, via ओके। consultants, basically. So कोई भी घर बनाता है तो उसको या। structural consultant चाहिए, architect चाहिए. So via that, we basically get a lot of inbound requests as well. ओके। एंड So individuals can basically, हमारे जो भी individual projects अगर आते हैं तो उसके थ्रू आते हैं. ओके। ओके, डेफिनेटली। मतलब एक तरीके से आप ओवरऑल कवर अप करने की कोशिश करें मैक्सिमम, जैसे भी लार्ज ऑडियंस कवर हो जाए हर सेक्टर की, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी अलग अलग स्ट्रैटेजीज है, कि वो होल शिप एक तरीके से कवर हो जाए, सबको अवेयरनेस लाए। ओके। Right. एंड फॉर एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर विद द ऑडियंस, की मतलब अदर चीजें जो उन लोगों को लगना चाहिए, अवेयर होना चाहिए अबाउट द प्रोडक्ट्स दैट दे आर यूजिंग, इरेस्पेक्टिव कि एक सीमेंट इंडस्ट्री से आप इतने टाइम से जुड़े हुए हैं, तो उस इंडस्ट्री के बारे में ऐसी कोई अवेयरनेस जो लोगों को पता होनी चाहिए बिफोर यूजिंग द प्रोडक्ट्स। सो वन थिंग दैट आई थिंक, जो भी ग्रीन की बात कर रहा है, सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहा है, उसको बताना चाहिए कि फॉर, अगर हम 1 kg सीमेंट बनाते हैं या। तो वी आर ऑलमोस्ट रिलीजिंग 1 kg ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर. या। सो ये बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक है, जिससे हमें पता चलता है कि अगर हम 1 किलो, एक 1 kg सीमेंट यूज कर रहे हैं तो हम कितना कार्बन एमिशन कर रहे हैं. या। राइट. हमें पता है कि हम गाड़ी चला रहे हैं तो एमिशन होता है. हमें पता है कि हम पेट्रोल चला रहे हैं तो वो हो रहा है, या प्लास्टिक यूज कर रहे हैं तो हो रहा है. बट पीपल डोंट रियलाइज कि हम जो जितना सीमेंट या जितना या। कंक्रीट यूज करते हैं उससे कितना ज्यादा पानी का कंजम्पशन और CO2 एमिशन हो रहा है. या। सो दैट इज वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल द ऑडियंस, दैट इट इज अ बिग बिग चैलेंज. अगर वर्ल्ड में 100 kg CO2 निकल रही है तो 8% सिर्फ और सिर्फ सीमेंट से आ रहा है. या। एंड दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व. सो जो इम्पैक्ट हम लोग क्रिएट करने की ट्राई कर रहे हैं वो बहुत बड़े लेवल पे किया जा सकता है, इफ यू स्केल इट एट अ राइट लेवल बेसिकली. ओके। एंड फॉर आर यू ओपन टू, मतलब जैसे बहुत सारे होते हैं कि इन्वेस्टर्स के थ्रू जाना शुरू करते हैं, सो करेंटली यू आर डूइंग इट ऑन ओन, कि मतलब सब कुछ आप अपनी तरफ से इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड आर यू प्रेफरिंग टू इन्वेस्टर्स की आपकी कंपनी में आए, क्योंकि काफी सारे लोग नहीं भी प्रेफर करते क्योंकि डिसीजन मेकिंग फिर चेंज हो जाती है कहीं ना कहीं। सो अभी तक वी आर कम्प्लीटली खुद के पैसे से हम कर रहे थे, बट वी हैव ऑलरेडी रीच्ड आउट टू इन्वेस्टर्स, ताकि हम हमारा बिजनेस ग्रो कर सकें. एंड वी हैव सीन अ पॉजिटिव कमिटमेंट ओके। टुवर्ड्स दैट एज वेल. इन ओके। इन द शॉर्ट, like in the short time duration, we'll definitely raise money and scale EcoPut to a different level as well. या, बिकॉज फॉर इट्स ऑल्सो द नीड ऑफ द टाइम कि लोग अवेयर हुए एंड वो सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स का यूज करें। एंड वो जैसे हम सीमेंट इंडस्ट्री में देखते हैं, जैसे नॉर्मली लोग प्रेफर करते हैं एक या दो ब्रांड्स है जो उन्हीं के प्रेफर करते हैं, फिर हम भी अगर प्रेफर करेंगे कि अंबुजा सीमेंट लेते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से ब्रांड नेम स्टैब्लिश हो चुका है एंड हम रिलाई कर सकते हैं उनके प्रोडक्ट्स पे। तो व्हाट अबाउट कि उनको बीट अप करना, जैसे इंडस्ट्री के जो मास्टर प्लेयर्स हम लोग कहते हैं अलग अलग इंडस्ट्री में होते हैं, तो उनको बीट अप करना कितना बड़ा चैलेंज है कि लोग रिप्लेस कर सके उनकी ब्रिक्स को और आपकी ब्रिक्स को परचेज कर सके। So cement में there are brands, let's say Ambuja, ACC, Lakshmi, JK Lakshmi, right? But bricks और concrete products में there is no such brand across pan ओके। India, है ना. ओके। और वही गैप हमने आइडेंटिफाई किया है, और हम ओके। बेसिकली इकोपथ को वही कंपनी बनाना चाहते हैं विच इज अ ब्रांड इन द कंक्रीट एंड प्रीकास्ट इंडस्ट्री, कि या। लोग बोलें कि हमें इसका प्रोडक्ट चाहिए, जैसा या। अभी हम सीमेंट में करते हैं, या। राइट. वैसे ही हम ट्राई कर रहे हैं टू बिल्ड अ कैटेगरी और ब्रांड इन दिस कैटेगरी वेयर अभी कोई ब्रांड है नहीं. अभी ओके। हम घर पे कोई ब्रिक मंगाते हैं तो किसी से भी मंगवा लेते ओके। हैं, राइट. या। अगर हम घर पे कुछ कुछ लगवा रहे हैं तो किसी से भी लगवा लेते हैं, या। जो भी मिल जाता है. बट वी आर ट्राइंग टू क्रिएट दैट ब्रांड इन दिस कैटेगरी. ओके।
एंड फॉर जैसे कि अगर कोई इंडिविजुअल है जो अपना घर बनाना चाहता है, जब ये फिर आपने बोला कि अभी जो हम परचेज करते हैं वो नॉर्मली या तो शॉप पे जाके या कॉन्ट्रैक्टर को बोल देते हैं कि आप लेके आ जाना, ऐसे करते हैं। तो व्हाट अबाउट योर प्रोडक्ट, कि अगर हम लोग को जैसे आपका प्रोडक्ट परचेज करना है, सो इफ देयर एनी वेबसाइट, जैसे काफी सारी चीजें आजकल वेबसाइट पे ऑनलाइन भी ऑर्डर हो जाती हैं, सो कैन वी रीच आउट टू योर वेबसाइट एंड उसका कोई लिंक है, एंड हाउ कैन पीपल रीच आउट? तो अभी वी आर मोर ऑफलाइन। ओके। अभी हम लोग सारे वाया इंडिया मार्ट या वाया अदर प्लेटफॉर्म्स हम लीड्स लेते हैं, बट फिलहाल कोई वेबसाइट एग्जिस्ट नहीं ओके। करता। इन लेट्स से नेक्स्ट 6 to 12 months वी माइट कम अप विद, वी आर कमिंग अप विद प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप ये ऑर्डर कर पाएंगे। बिकॉज फॉर दैट हैव ऑल्सो द नीड ऑफ टाइम, जैसे हम लोग जैसे देखते हैं आजकल हमें कुछ भी चाहिए होता है, वी आर प्लेसिंग द ऑर्डर एंड वो जल्दी से आ जाता है, वी डोंट हैव टू रिलाई ऑन समवन की वो लेके आ रहे हैं हमारे लिए प्रोडक्ट, एंड उसके साथ में कॉस्टिंग का भी इफेक्ट रहता है। दैट इज समथिंग दैट यू आर कमिंग अप विद। करेक्ट, करेक्ट, एग्जैक्टली। Okay, definitely, for great. And anything that you want to share about your company, specifically about your company or yourself, anything? I think I've shared enough. Yeah. The name is Ecopath. You can visit our website, ecopath.earth. It's a small company, growing company, and yeah, we are trying to make some impact. So हम लोग को आप सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं हम क्या काम कर रहे हैं। Yeah. एंड इफ यू फील इंस्पायर्ड, प्लीज सेंड लाइक और हाई और एनीथिing अ मैसेज फॉर फ्रॉम योर एंड बेसिकली। Okay, okay, definitely. So I think audience will like it. And इसी के साथ वो पॉडकास्ट को खत्म करते हैं, एंड आई थिंक लोगों को काफी ज्यादा अवेयरनेस भी होगी कि फेमिन प्रोडक्ट्स को लेने से पहले भी उन्हें सीओडी कंजम्पशन जो वो कर रहे हैं उसके बारे में सोचना चाहिए, एंड दे शुड ऑल्सो मूव कि अगर ऑलरेडी ये चीज सस्टेनेबिलिटी में अवेलेबल है तो व्हाई नॉट परचेज दैट, एंड ऑल्सो एट द कॉस्ट इफेक्टिव साइड। Definitely, that is what the intent is. Yeah. And thanks for the platform. Thank you so much for joining me here for the podcast, and it was really lovely talking to you about it. Same here, Vandana. Thank you so much for thank you. Thank you. तो आई होप आपको ये एपिसोड शब्दों के सफर का पसंद आया होगा, एंड फॉर द नेक्स्ट टाइम आप जब भी फेमिन ब्रिक्स का यूज करेंगे तो आप लोग ये चीजों को ध्यान रखेंगे कि वो कितनी ज्यादा कार्बन एमिशन कर रहा है इन्वायरमेंट के लिए, एंड यू विल चूज द सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स ओवर की जो इतना ज्यादा पॉल्यूशन कॉज करते हैं। एंड ऐसे ही नए एपिसोड्स को देखने के लिए शब्दों के सफर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।